नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश की राजनीति में पश्चिम बंगाल एक बार फिर केंद्र में आ गया है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होती दिख रही है। इसी माहौल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। शाह के तीखे तेवर और बड़े वादों ने साफ कर दिया कि भाजपा बंगाल में सत्ता परिवर्तन को लेकर पूरी तरह आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है। आइए जानते हैं कि अमित शाह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर क्या क्या कहा, टीएमसी सरकार पर उन्होंने कौन से गंभीर आरोप लगाए और 2026 के चुनाव को लेकर बंगाल की राजनीति में पूरा मामला क्या बनता नजर आ रहा है। दरअसल अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे और वहां उन्होंने कोलकाता में एक बड़ी और आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ झलक रहा था कि बंगाल का राजनीतिक तापमान 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले लगातार बढ़ने वाला है। उन्होंने बीते 15 वर्षों के शासन को लेकर टीएमसी पर भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ जैसे गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि बंगाल को इन समस्याओं से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही मुक्त करा सकती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है और आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शाह के मुताबिक टीएमसी के शासन में भय और भ्रष्टाचार एक सामान्य बात बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की जनता आज डर के माहौल में जी रही है, जबकि ये वही धरती है जिसने देश को सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तित्व दिए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसपैठ का मुद्दा अमित शाह के भाषण का केंद्र रहा। उन्होंने कहा कि बंगाल की सीमाओं से हो रही अवैध घुसपैठ सिर्फ राज्य की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल है। शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक ना तो राज्य और ना ही देश सुरक्षित रह सकता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के चलते घुसपैठ पर आंखें मूंद रखी है। इसके बाद अमित शाह ने दावा किया कि अगर 2026 में बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की संस्कृति, पहचान और सुरक्षा को बचाने के लिए सीमाओं को पूरी तरह सील करने वाली मजबूत सरकार की जरूरत है और ये काम केवल भाजपा ही कर सकती है। शाह ने आगे ये भी कहा कि बंगाल की जनता अब इस सच्चाई को समझ चुकी है और बदलाव के मूड में है। अपने भाषण में अमित शाह ने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल 2026 के बाद जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, तब बंग गौरव, बंग संस्कृति और उसके पुनर्जागरण की हम शुरुआत करेंगे। विवेकानंद जी, बंकिम बाबू, गुरुदेव टैगोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाने का प्रयास करेंगे। उनके मुताबिक भाजपा का लक्ष्य केवल सत्ता पाना नहीं, बल्कि बंगाल की आत्मा को फिर से जीवित करना है। इसके बाद गृह मंत्री ने यह भी कहा कि टीएमसी के शासन में विकास पूरी तरह से रुक गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की योजनाओं को जानबूझकर जमीन पर लागू नहीं होने दिया गया, जिससे गरीब और वंचित वर्ग को नुकसान उठाना पड़ा। अमित शाह ने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने के बाद विकास की रफ्तार तेज होगी, बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव राज्य की दिशा और दशा तय करेंगे। शाह के अनुसार ये चुनाव से सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि भय, भ्रष्टाचार और कुशासन से मुक्ति का जनादेश होगा। उन्होंने कहा कि जनता अब विकास, विरासत और गरीब कल्याण पर आधारित एक मजबूत सरकार चाहती है। आगे अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल की जनता टीएमसी के 15 साल के शासन से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि लोग भयभीत भी हैं और आशंकित भी, लेकिन अब उनमें बदलाव की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। शाह ने भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो राज्य को नई पहचान मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में अमित शाह ने बंगाल की जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ वादे नहीं कर रही, बल्कि एक स्पष्ट रोड मैप के साथ जनता के सामने है। सुरक्षा, विकास, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गरीब कल्याण, इन 4 स्तंभों पर भाजपा बंगाल की राजनीति को आगे ले जाना चाहती है। शाह के मुताबिक 2026 का चुनाव बंगाल के लिए निर्णायक साबित होगा और जनता तय करेगी कि वह भय और भ्रष्टाचार का रास्ता चुनेगी या विकास और गौरव का। कुल मिलाकर अमित शाह की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ संकेत देती है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संघर्ष और
तेज होने वाला है। टीएमसी पर तीखे हमलों और बड़े वादों के साथ भाजपा ने 2026 के चुनाव की बुनियाद रख दी है। अब देखना होगा कि बंगाल की जनता इन दावों और आरोपों को किस नजर से देखती है और आने वाले चुनाव में किसे सत्ता की चाबी सौंपती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।